नाउ कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन हमें करना है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का हमें सेशन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, हमने पिछले वाले सेशन में भी कोडिंग डिकोडिंग किया था, तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखो HEALTH, हेल्थ को कोड किया गया है GSKZDG। तो आप इक्विवेलेंट नॉर्थ का कोड बताइए, NORTH। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, सिंपल आपको सीरीज़ लिखनी है, सॉरी इनके अल्फ़ाबेट लिखने और निकाल देना है। H 8 पर है, E 5 पर है, A 1 पर है, L 12 पर है, T 20 पर है और H 8 पर है। लिखा आपने। G कितने पर है, 7 पर, और S कितने पर है, 19 पर, K कितने पर है, 11 पर, और Z कितने पर है आपका, Z है आपका 26 पर, और D कितने पर है आपका 4 पर, और G कितने पर है आपका 7 पर। तो अब इस सीरीज़ में आप एक अच्छी बात सीखोगे, आप अभी तक सीरीज़ कभी भी कोई बनाते हो तो आगे से आगे चेक कर लेते हो, लेकिन आप इस सीरीज़ को आगे से और पीछे से और चेक कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि आगे से कुछ गैप हो रहा होगा जो मैं अगली सीरीज़ कराऊंगा। इसमें क्या है, आपकी कोडिंग यहाँ आगे से चल रही है और इसमें पीछे से चल रही है। कोडिंग ध्यान से देखोगे तो यहाँ आगे से और यहाँ कैसे चल रही है, पीछे से। H पर कितना, सॉरी 8, और 8 के बाद देखो आपने क्या कर रखा है, -1। 5 के बाद क्या कर रखा है आपने, -1। 1 में क्या कर रखा है, -1। 26, 12 में क्या कर रखा है, -1। 20 में क्या कर रखा है, -1, और 8 में क्या कर रखा है, -1। ध्यान से देखो, सीरीज पीछे से भी बन सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहां पे कंसेप्ट था कि 1 से माइनस करके 26 कैसे आया। अल्फाबेटिक सीरीज में अगर 1 में से 1 माइनस करोगे तो बनेगा 0, और फिर इस 0 को आपने माइनस करना है 26 में से। तो 26 में से 0 गए, कितना आता है, 26। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहां B होता और B में से आपको 3 माइनस करने पड़ जाते सीरीज में, तो B में से 3 माइनस करे आपने तो कितना बना, -1। सबको पता है 3 - 2 कितना होता है, -1 होता है। इस -1 को आप 26 में से माइनस कर दो, 26 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 25। मतलब B के लिए आपको क्या कोडिंग देनी होगी, B के लिए आपको क्या कोडिंग देनी होगी, वही उल्टी अल्फाबेटिक में चल जाती है। कई बार आपको ये लगेगा कि A का इसने Z लिखा हुआ है, लेकिन सभी के कोडिंग वैसी नहीं है। लेकिन यहां पे इसने क्या किया हुआ है, A के लिए उसने Z लिखा हुआ है, मतलब उसका अपोजिट। तो ये अपोजिट वाली कहानी है। B है तो आप इस तरीके से, जब आप माइनस प्लस करते हो तो आप इस तरीके से सीरीज निकालोगे। 2 में से आपने 3 माइनस किया, कितना बना, -1, और उस -1 को आप किस में से माइनस कर दोगे, 26 में से, और क्या होता है 25 पे, y होता है। ध्यान रखना, अगर 2 में से 2 ही माइनस करने होते, 2 में से 2 माइनस करने होते तो आंसर बनता 0। तो B के लिए क्या कोड दिया होता, Z। B के लिए क्या कोड दिया होता, Z। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको दिया होता मान लो 3, और 3 में से 3 ही माइनस करना पड़ता, 3 में से 3 माइनस करते तो कोड क्या दिया होता आपको, ये C है, C के लिए क्या कोड दिया होता, 26, क्योंकि 3 में 3 गए 0, 26 में से 0 माइनस किया, कितना आया, 26। मतलब C के लिए क्या कोड कर रखा होता, C के लिए कोड कर रखा होता Z। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। ये जो 1 है, 1 में से -26 किया हुआ है, 12 में से 1 माइनस, इनमें से तो पता चल जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 में से जो माइनस करते हो तो रिवर्स सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ा आसानी से अब नॉर्थ को लिख दो आप, और इस चीज को अच्छे से कर लेना। 14 है, O कितने पर है, 15 पर, R कितने पर है, 18 पर, T कितने पर है, 20 पर, और H कितने पर है, 8 पर। तो इसका लिखोगे तो 14 में से 1 माइनस, 15 में से 1 माइनस, 18 में से 1 माइनस, 20 में से 1 माइनस, और 8 में से 1 माइनस। अब 14 में से, सॉरी 8 में से 1 माइनस करोगे, कितना बनेगा, 8 में से 1 माइनस किया तो बना 7, 20 में से 1 माइनस किया तो बना 19, 18 में से 1 माइनस किया तो बना 17, 15 में से 1 माइनस किया तो बना 14, और 14 में से 1 माइनस किया तो बना 13। 7 पे क्या है आपका, जल्दी बताओ फटाफट। 7 पे है G, 19 पे क्या है S, 17 पे क्या है Q, 14 पे क्या है आपका N, और 13 पे क्या है आपका M। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कोड थी। और आज आपने यहां से कंसेप्ट सीखा कि 1 में से 1 माइनस करना है तो 0 आता है, तो उसको 26 में से माइनस करो फटाफट,
कितना आ जाएगा 0। लेकिन एक क्या ए पर, बी पर, सी पर जब माइनस हो रहा होता है तो आप उसके पिछले अल्फाबेट्स पे चले जाओगे, जेड पर चले जाओगे, वाई पे चले जाओगे। 3 था तो 3 में से 3 माइनस किया, कितना बचा 0। 26 में से 0 माइनस करो, कितना बचेगा 26 ही बचेगा। तो सी की कोडिंग क्या होगी जेड। आपको हिसाब लगाना है, माइनस करना है, प्लस करना है, 30 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन पे लगा देने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी, इसको अच्छे से कंप्लीट करें और एक नए कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो कोडिंग है वो है MATH, मैथ में दिया हुआ है भाई क्वेश्चन नंबर 2 में इसने SGZN बोला कि बार की कोडिंग निकालो। अब कई तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले तो अपना वही काम 13, 1, 20, 8, S19, G7, Z26 और बना Z26 पर है और कितना है N कितने पर है 14 पर। तो अब आपको इसमें क्या देखना है कि क्या सीरीज हो रही है क्या नहीं हो रही। तो देखिए 13 में कितने जोड़े 6 जोड़े, 1 में कितने जोड़े 6 जोड़े, 20 में कितने जोड़े 6 जोड़े, तो 8 में कितने जोड़े 6। आपको सीधी सीरीज नजर आ गई। इसमें आगे से और आगे से ही काम चल रहा था, बिल्कुल बन गया। एक आपने सीरीज आगे से कर ली, एक आपने पीछे से कर ली। बार का लिखो 2, 1, 18 और 11 पे क्या है आप, सॉरी के पे क्या है 11। तो आप लिखो 2 से कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 6 7, 18 और 6 24, 11 और 6 17। सब में कितना प्लस कर दिया आपने, सब में आपने 6 प्लस कर दिया। तो 6 प्लस कर दिया तो 8 पे क्या है आपका H, 7 पे क्या है आपका G, 24 पे क्या है आपका X और 17 पे क्या है आपका Q। तो आपने इस तरीके से इसकी कोडिंग भी कर दी। तो आगे से भी सीरीज चल सकती है, पीछे से भी सीरीज चल सकती है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अल्फाबेट और लेके आऊंगा मैं इसमें। अगला है गोल्ड को कोड किया हुआ है होम के साथ HOME। उसने बोला SONS का लिखो। कैसे लिखोगे, देखो G कितने पर है 7 पर, O कितने पर है 15 पर, L कितने पर है आपका 12 पर, D कितने पर है आपका 4 पर, H कितने पर है आपका 8 पर, O कितने पर है 15 पर, M कितने पर है 13 पर और E कितने पर है 5 पर। तो इस सीरीज को देखो, ये सीरीज भी प्लस वाली है। 7 में 1 प्लस किया, 15 को यूं का यूं छोड़ा, कुछ प्लस नहीं, 12 में 1 प्लस किया और 4 में 1 प्लस किया। तो इस तरीके से आपने सीरीज बना ली। बड़ा सिंपल सा आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करो, S में S कितने पर है 19 पर, O कितने पर है 15 पर, N कितने पर है 14 पर, S कितने पर है 19 पर। लिखो 19 का 1 प्लस 20, 15 यूं का यूं, 14 में 1 प्लस 15, 19 में 1 प्लस 20। तो 19 में 1 प्लस 15 यूं का यूं, 14 में 1 प्लस 19 में 1 प्लस, सब में 1 प्लस कर दिया। 19 20 पर क्या है T, O 15 पर और 20 पर क्या है आपका T। तो बड़ी आसानी से ये सीरीज भी बन गई आपकी तीसरी सीरीज। अब आपको एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो करनी है तीसरी के बाद, अब आपके पास है चौथी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ढंग से करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। E को मैंने कोड दिया है 5, HOTL, होटल को कोड दिया है मैंने 12 और आप लिखो कम का। एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके ऊपर क्वेश्चंस मुझे थोड़े से और बनाने पड़ेंगे। देखो E है, E को क्या लिखा है आपने 5। E का नंबर भी कितना होता है बच्चे 5 होता है। चलो क्या इसको प्लस करके 12 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कुछ दिमाग लगाओ कि इस सीरीज में उसने क्या कर रखा होगा। एक बार इसको लिखो फिर पता चलेगा कि क्या कर रखा है। H कितना है 8, O कितना है 15, T कितना है 20, E कितना है 5, L कितना है 12। इन सबको ऐड कर दो एक बार, कितना बनेगा 12 और 5, 12 और 5 HOTEL। E 5 पर, L 12 पर, T 20 पर, O 15 पर और H कितने पर है आपका 8 पर। ठीक है, होटल को उसने कोड दिया हुआ है 12, कोड दिया हुआ है HOTEL
L कितना होता है 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 15 40, 40 और 20 60। तो इसका सम 60 आ गया। क्या 60 और 12 का कोई रिलेशन है? देखो ध्यान से। यस, आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? रीजनिंग है भैया। 12 गुना में 5 क्या होता है? 60 होता है। तो रिलेशन है। अब रिलेशन के लिए थोड़ा पीछे जाओ। 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं भैया? ये 5। तो क्या किया हुआ है सीरीज में? सम करके नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिवाइड कर दिया। सम करके नंबर ऑफ अल्फाबेट से डिवाइड कर दिया। तो यही चीज हमने सीखनी है यहां पे कि सम कितना आया था 60, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने थे 5 और 12। क्या ये पहले वाले में फिट बैठ रही है? बैठ रही है। देखो 5 है, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना है 1, तो 5 को 1 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 5। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसका भी अब फटाफट निकाल लो, आपके दिमाग में आ गया। C 3 पर, O 15 पर, M 13 पर, E 5 पर। प्लस करो इसको फटाफट। तो 15 और 13 28, 28 और 3 28 और 3 हो गया 31, 31 और 5 हो गया 36। और नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड करो, 4 9 36। तो कम का कोड कितना होगा? 9। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में डाल लो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला आपके पास है, सम अपॉन नंबर ऑफ अल्फाबेट से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो इस सीरीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से खत्म कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये सीरीज थी। ढंग से कीजिए। बहुत मुश्किल रीजनिंग है अभी आपकी ये वाली, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कीजिए ABCD। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, तो देखते ही बना दोगे। ABCD को कोडिंग की गई है ZYXW। आप कोडिंग कीजिए PQRS की। ठीक है, तो इसमें क्या है? बड़ा सिंपल है। ए कितने पर है भैया? 1 2 3 4। जेड कितने पर है? 26 25 24 और 23। क्या दिख रहा है आपको? 1 और 26 27, मतलब वही सम आ गया। उल्टा 2 और 25 कितना होता है? 27। 3 और 24 कितना होता है? 27। 4 और 23 कितना होता है? 27। मतलब सबके उल्टे लिखे हुए हैं। अब सबके उल्टे लिखे हुए हैं तो P लिख लो फटाफट। P 16 17 18 19। उल्टे लिख दो भैया। 16 के बाद क्या आएगा? 16 16 16 27 7 और 4 11। तो 16 और 11, 17 और 10, 18 और 9, 19 और 8 लिख दो। 11 पे क्या है आपका? K। 10 पर क्या है आपका? J। 9 पर क्या है आपका? 9 पे क्या है आपका? I। और 8 पे क्या है आपका? H। तो आपने इस कोडिंग को बड़ा सिंपल से बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसी में एक कोडिंग कर लेते हैं। बड़ी आसान सी कोडिंग है वो भी। मैटर MATTER मैटर इज कोडेड एज टैमरेट। देखो ये सीरीज भी आ सकती है आपकी, बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए इस चीज की। तो बियॉन्ड का लिखो। किसका लिखो? बियॉन्ड का। तो ये सीरीज बड़ी सिंपल है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मैटर कुछ भी नहीं लिखना। ध्यान से देखो कि क्या उल्टी सिल्टी हो रही है सीरीज। ध्यान से देखो। MATTER क्या लिखा हुआ है इसने? TAM को इसने उल्टा करके लिख दिया, TAM को, और उसके बाद RET लिख दिया। ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो अनदर कंसेप्ट। आप पहले ये भी चेक कर लिया करो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। TAM RET लिख दिया। तो ये आपको सीरीज समझ में आ गई। तो बड़ा सिंपल से लिख दो। YEB क्या लिखोगे? पहले YEB इसको उठाओगे और फिर DNO इसको उठाओगे। तो ये सीरीज भी आपकी बड़े अच्छे से कंप्लीट हो गई कि मैटर में TAM लिखने की जरूरत नहीं है आपको अक्षर। आप सीधा जज भी कर सकते हो कि मैटर में आपको TAM RET दिया रहता है, तो बियॉन्ड की क्या होगी? YEB DNO। तो इस तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं और आप अच्छे से बनाते जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है और इसको अच्छे से समझना है। वेरी टिपिकल सीरीज मैं लिखने जा रहा हूं। इंग्लिश ENGLISH। इंग्लिश को कोड किया है उसने WNUH।
UOSIT, और आपको लिखना है पैटर का, PATTER। पहले तो आप ये जज करोगे कि क्या है क्या नहीं। आप इस सीरीज को जज करो कि क्या है भैया। अल्फाबेट लिख लो, कुछ हो रहा है देखते हैं। E कितने पर है? 5 पर। N कितने पर है? 14 पर। G कितने पर है? 7 पर। L कितने पर है? 12 पर। I कितने पर है? 9 पे। S कितना है? 19। H कितना? 8। W कितना? 23। N कितना? 14। U कितना? 21। 20 कितना? O कितना? 15। और S कितना? 19। I कितना? 9। और T कितना? 20। अब इस सीरीज को देखो कि क्या हो रहा है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आप यहां ध्यान दो। 5 और 23 28 है, 14 और 14 28 है, 21 और 7 28 है, 15 और 12 27 है, 19 और 9 28 है, 19 और 9 28 है, 20 और 8 28 है। क्या मतलब है इसका? मतलब बड़ा सिंपल सा है, इन सब का सम 28 बन रहा है। ध्यान से देख लो, इन सब का सम कितना बन रहा है? 28। तो लेकिन बीच का एक अल्फाबेट था जिसका सम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 है। तो पैटर्स लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 पैटर्स लिख लो इसको, ताकि साथ ही अक्षर रहें आपके। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भैया? इस कोडिंग में देखो, ध्यान से देखो। इस कोडिंग में क्या है? सबका सम 28 बैठ रहा है भैया। 5 और 23 28, 14 और 14 28, 21 और 7 28। लेकिन 12 और 15 इसका सम कितना बैठ रहा है? 27। 27 का मतलब क्या होता है कि L का इसने अपोजिट लिखा हुआ है। L का क्या लिखा हुआ है इसने? अपोजिट लिखा हुआ है भाई। ठीक है। 19 को 9, 19 9, 20 8, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस पर, वो भी सम 28 हो रहा है। उस 28 का क्या मतलब है? S का उल्टा, 19 का जो भी उल्टा है उसमें उसने एक सम कर दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? 19 में उसने 27 लिखना चाहा होगा, लेकिन 27 ना लिखकर उसने क्या लिख दिया? 28। एक बात जान लो, जैसे 5 था तो 5 का उल्टा 22 होता है। 5 का उल्टा क्या होता है? 22, वो 27 बनता है। लेकिन यहां 22, अगर 5 ई देखते हो तो आप ई को क्या लिखोगे? ई का 22वें पे क्या है आपका? 22वें पे है आपका वी है। लेकिन उसने ई का कोड वी ना देके ई का कोड उसने डब्ल्यू लिख दिया, मतलब वी में एक प्लस कर दिया। आप इस सीरीज को समझ लो ध्यान से। चलो 28 बन गया, लेकिन उल्टी सीधी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप इस चीज को समझो कि ई के अपोजिट को लिख के उसमें क्या जोड़ दिया? उसने एक जोड़ दिया। दिस इज द वर्स्ट। बहुत मुश्किल है। सीजीएल पैटर्न लेवल भी जो मेंस है उसमें आएगा, उस तरीके का जान लो कि ई के वी अगर इसने लिखना था, कोडिंग में वी लिखता तो उल्टा बन जाता, लेकिन उसने वी की जगह डब्ल्यू लिखा, मतलब उसने उसमें प्लस कर दिया। तो आप और एक और बीच में बात की, एक बीच का जो मिडल अक्षर था उसमें उसने क्या रखा? उसकी सीरीज उसने रखी अपोजिट, मतलब 12 और 15 27। तो इस तरीके से अगर आपको पैटर्स का लिखना है, PATTERS, पैटर्स का अगर आपको लिखना है तो टी का कोडिंग, टी की कोडिंग दे दीजिए। P कितने पर है भैया? 16 पर। A कितने पर है? 1 पर। T कितने पर है? 20 पर। अब आपको क्या है कि उसका सम दोनों का 28 बिठाना है। यह बात याद रखना कि कैसे लिखोगे आप। ठीक है। यहां पे क्या है भाई? दोनों का सम कितना आना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों का सम आना चाहिए 28। ठीक है। कि 5 है तो 5 के बाद उसके अपोजिट से उसने क्या लिखा हुआ है? एक अक्षर ज्यादा। या आप सम कह दो भैया कि सम कितना बैठेगा? 28 बैठेगा। सम 28 का एक अलग पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि n के साथ उसने n लिखा हुआ है, तो n का अपोजिट क्या होता है? m होता है, तो m में एक जोड़ दिया। g 7 पर है और u कितने पर है? 21 पर। लेकिन 7 का अपोजिट कितना होता है? 20 होता है। g का उल्टा t है, लेकिन t नहीं लिखा, उसने क्या लिख दिया? उसमें एक बढ़ा के लिख दिया। अब ऐसे ही आप इसमें करने वाले हो। ठीक है, ऐसे ही इसमें आप करने वाले हो। क्लियर? अब उसके बाद t को लिख दो। t जो है वो 20 पर है, e कितने पर है? 5 पर, r कितने पर? 18 पर, और s कितने पर? 19 पर। आपको सम 28 करना है भैया। अब 28 देखो कैसे करोगे। 16 प्लस 12 कितना होता है?
28, ठीक है। 1 + 27 होता है 28, 20 + 8 कितना होता है 28। 20 को सिर्फ 7 जोड़ना है 20 में। मिडल सीरीज में आपने 27 पूरा कंप्लीट करना है। मिडल में कितना कंप्लीट करना है 27, वो इस सीरीज के हिसाब से है। 5 23, 23 और 5 28 होता है। R 18 और 10, S 19 और 9। आप बड़े आसानी से दिमाग लगा गए कि उसके उल्टे से 1 जोड़ा हुआ है। P है 16 और 12 कितना होता है 28 होता है। तो 16 है, तो 16 और 12 जब आपने 28 किया तो 12 पे क्या है आपका, ठीक है। 12 पे क्या है आपका 12 पे है भाई L। तो क्या मेरे को एक चीज बताओ, मैंने सीरीज आपको बताई थी कि उसका उल्टा करके 1 जोड़ रखा है, उसका उल्टा करके 1 जोड़ रखा है। सम के हिसाब से 16 और 12 अगर आप करते हो तो कितना आ जाता है, क्या P का उल्टा, ठीक है, कि क्या P का उल्टा L है। 16 और 11 27 होता है, मतलब 11 और 16, ठीक है ना। 10 और 11 और 16, K और P एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उसमें 1 प्लस कर दिया और कितना आ गया आपका L आ गया। K के बाद क्या आ गया आपका L। ये बात याद रखना भैया, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल सिंपल ऐसी तैसी करा गई सीरीज। सिंपल क्या करना है आपने, आपको पता है कि प्लस कर दो 28 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। सिंपल सा मैंने लगा लिया कि 28 आ रहा है, मैं 28 ही निकाल दूंगा। 27, अब 27 पर क्या है आपका Z है, इस अक्षर को लिखना भैया। 20 और 8 पर क्या है आपका H, ठीक है। 20 7 पर क्या है आपका 7 पर है आपका G। 5 और 23 पर क्या है आपका, अगर E के साथ देखोगे तो 23 पर है आपका Z, नहीं सॉरी, हाँ 23 पर है आपका W, और 10 पर क्या है आपका J, और 9 पर क्या है आपका I। तो इसकी आपने कोडिंग कर दी LZHGWGI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 23 14 14 7 21। आप एक बार फिर भी जज कर लेना कि मैंने सिर्फ क्या करना है, सम कितना करना था। पहले 3 का 28, अगले 3 का 28 और बीच का 27 रखना था। 15 और 12 27। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से देख लो, नंबर लिखे, नंबरों का तो इतना जबरदस्त खेल है कि आप कुछ भी कर लो, आपको आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। 15 23 सीधा नंबर लिखा, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखो और क्वेश्चन बना दो। 15 और 12 27, बाकी तो सारे हो ही गए, ठीक है। 28 करे थे, क्लियर है क्या। तो ये बात याद रखें आप अच्छे से, बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट सीरीज